अगर आप जानना चाहते हैं जी डाउन सिंड्रोम क्या होती है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और आप अपने बच्चे को किस तरह हेल्प कर सकते हैं इसको टैकल करने में, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप अपने नेक्स्ट आने वाले बच्चों को इस सिंड्रोम से या इस बीमारी से किस तरह बचा सकते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखें, ये बहुत हेल्पफुल होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम जी, आई एम डॉक्टर बीनेश अली। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और मैं इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ कि डाउन सिंड्रोम। बहुत से आप लोगों ने सुना होगा डाउन सिंड्रोम, अपने सराउंडिंग में बहुत से बच्चे भी देखे होंगे जो नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट होते हैं और पूछा जाए तो पता लगता है जी डाउन सिंड्रोम है इस बच्चे को। तो आज थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये होता क्या है और होता किस वजह से है। डाउन सिंड्रोम बेसिकली एक मरूसी बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स या एक्स्ट्रा जीन की वजह से होता है। ये जेनेटिकली चल रहा होता है, इसमें पेरेंटली कोई माँ का उस तरह रोल नहीं होता या कोई और फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। अब इसमें होता क्या है कि आपने देखा होगा, जो आप अक्सर कभी बच्चे देखें डाउन वाले, तो उसमें फीचर्स थोड़े फेस फीचर्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि उनका फ्लैट फेस होता है, या नोज़ ब्रिज बहुत डिप्रेस हुई होती है, छोटे छोटे कान होते हैं, आलमंड शेप आइज़ होती हैं, छोटी सी नेक होती है। आप उसका हैंड देखें, चब्बी से छोटे छोटे हैंड होते हैं, तो वो आपको दिखने में ही नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट लगने लग जाते हैं। इनका आईक्यू लेवल जो इम्पोर्टेंट होता है ना, माइल्ड टू मॉडरेट डिसेबिलिटी होती है, यानी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं होते ज़हनी तौर पे, लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट थोड़ी बहुत उनमें ये होती है कि उनकी समझ या आईक्यू लेवल दूसरे नॉर्मल बच्चों से हट के होता है, कम होता है। अच्छा, अब इसकी इम्पॉर्टेंट वजह क्या होती है, क्योंकि जब आप कभी देखते हो कि इस तरह का होता है तो आपके माइंड में इमीडिएटली आता है, ये पेरेंट्स आपसे यही कंसल्ट करते हैं कि जी मेरे बच्चे को डाउन हुआ तो इसकी रीज़न क्या हुई। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो हम यही कहते हैं कि दिस इज़ द जेनेटिक थिंग, इसमें कोई उस तरह रोल नहीं है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो मैटरनल एज, माँ की उम्र का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर माँ की उम्र ज़्यादा होती है तो डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए हमारे इस्लाम में भी और अल्लाह ताला ने भी, और ये चीज़ें हमें एक पता है ऑलरेडी, कि जिस तरह हमारी चाइल्ड बर्थ एज होती है, जो बच्चे पैदा करने वाली एज, वो एक स्पेसिफिक एज होती है। अगर हम अबव द 30 चले जाते हैं तो चांसेस इंक्रीज़ होते हैं, अगर अबव द 40 चले जाते हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। ये हो गई इसकी रीजंस। अब इसमें बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत होते हैं। डाउन वाले बच्चों में हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, इनमें हेयरिंग लॉस बहुत होता है, इनमें स्पीच डिफ़िकल्टीज़ बहुत होती हैं। अब हम इनको हेल्प कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब ये वाले वो बच्चे होते हैं जिसमें हम आगे अब उस चीज़ को देख रहे होते हैं कि अब हम इनको हेल्प कैसे करें कि सोसाइटी में उसी तरह मूव कर सकें। इनके स्कूल्स भी स्पेशल बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशल स्कूल्स में आप उसको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल स्कूल में लेके जाना चाहते हैं, वहाँ पे भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प के साथ ये लोग स्कूल में एडजस्ट हो जाते हैं। फिर ये होता है कि इनको थोड़ा सा हमने अगर वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वर्किंग काम भी बहुत सी जगहों पे इनसे कराया जा सकता है। जैसे अगर थोड़ी सी हम हेल्प दे दें उनको, थोड़ी सी उस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी दे दें जिसमें इनकी आईक्यू लेवल या वो उस तरह एडजस्ट हो जाए। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि इनका ना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। कभी आप इनसे बात करें, गपशप करें, तो आप यू विल फील वेरी गुड कि लाइफ होती क्या है। दे आर सो इनोसेंट। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं एक बताती चलूँ कि हम इसको डाउन सिंड्रोम होने से बचा कैसे सकते हैं बच्चे को। सबसे जब आपका एक बच्चा डाउन हो जाता है, या अगर आपको लग रहा है कि मदर प्रेग्नेंट है, उससे अब एक्सपेक्ट कर रही है बेबी और उसकी एज ज़्यादा है, तो हमारे पास बेबी पैदा होने से पहले ही कुछ टेस्ट होते हैं जिससे पता चल जाता है कि हमारा बच्चा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर का तो नहीं उसको मसला हो रहा, बच्चा नॉर्मल है। उसमें अल्ट्रासाउंड्स हो जाते हैं प्रीनेटल, जिसमें अभी मैं बच्चे के अल्ट्रासाउंड की बात नहीं करी, विद इन द मदर जब वो प्रेग्नेंट होती है तो तब अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं, उससे आइडिया हो जाता है।
फिर एक सैम्पलिंग हम कहते हैं, जिसे हम एमनियोसेंटेसिस या क्रॉनिक विलस सैम्पलिंग कहते हैं, जिसमें हम उसके अंदर थोड़ा सा हम वो लेके तो उसके बच्चे के जीन्स का हम स्टडी कर लेते हैं, तो पता लग जाता है। तो फिर हम टाइमली, अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो मदर और पेरेंट्स को हम टाइमली बता देते हैं कि जी आपके बच्चे को ये वाला मसला है, तो हम उस चीज़ को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स हम उस चीज़ को देख लेते हैं। तो इसमें शुक्र है ये फैसिलिटीज़ आ गई हुई हैं कि हम पहले ही डायग्नोज कर लेते हैं। दूसरा क्योंकि ये हमारी एक सोसाइटी है जिसमें हमने जैसे बच्चे तो वैसे ही एक ऐसी प्यारी चीज़ें हैं, तो जब ये वाले इस तरह के बच्चे आप कहीं देखें तो उनको स्पेशल एक अच्छा बहुत अच्छा बिहेवियर और इस तरह आप उनसे ट्रीट करें कि आपको ख़ुद भी फील हो कि यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होते हुए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इन बच्चों को उसी तरह ट्रीट करें जैसे हम हर बच्चे को ट्रीट कर रहे होते हैं। उनको कुछ इस तरह मत दिखाएं कि जैसे वो कोई हट के मखलूक हैं, क्योंकि ये इंटेलिजेंट बहुत होते हैं एंड दे पिक योर बिहेवियर्स वेरी वेल। तो प्लीज़ एज अ सिटीज़न ये हमारा रोल है कि कभी अगर हम इस तरह के बच्चे डाउन सिंड्रोम वाले देखें तो हम उनको पेरेंट्स को या उनको फील ना कराएं और उनको हम हेल्प, इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड हेल्प दैम। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इफेक्टिव भी लगी होगी और आप इंशाल्लाह इसको यूज़ भी करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे से कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो आप मरहम के थ्रू क्लिनिकल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं क्लिनिक के लिए, और ऑनलाइन वीडियो अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं।